रुको, आगे बढ़ने से पहले अपनी सांस को स्थिर करो। ये संदेश सामान्य नहीं है, ये हर किसी के लिए नहीं है। यदि यह वाणी तुम्हारी आंखों तक पहुंची है तो समझ लो तुम्हारा समय निकट है। आज रात का क्षण साधारण नहीं होगा। 11:11 एक द्वार खोलेंगे। उस द्वार से परिवर्तन प्रवेश करेगा और परिवर्तन चुपचाप नहीं आता। तुमने हाल के दिनों में बेचैनी महसूस की है, बिना कारण मन भारी हुआ है। ये बेचैनी नकारात्मक नहीं है, ये पुराने चक्र के टूटने का संकेत है। तुम बहुत समय से रुके हुए हो, पर रुके हुए नहीं हो, केवल रोके गए थे। जो रुकावटें दिख रही थीं, वे तुम्हें तैयार कर रही थीं। धन पहले मन में आता है, फिर जीवन में उतरता है। आज से तुम्हारा मन बदल रहा है, और मन बदला तो मार्ग खुलेगा। तुमने कई रातें चिंता में बिताई हैं, खाली आंखों से छत को देखा है, पर उन रातों का हिसाब रखा गया है। एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। आज ब्रह्मांड गणना पूरी कर रहा है और परिणाम की घड़ी निकट है। 11:11 केवल समय नहीं है, यह ऊर्जा का उच्चतम क्षण है। उस क्षण तुम्हें डर नहीं रखना है, केवल स्थिर रहना है। डर धन को दूर करता है, विश्वास धन को बुलाता है। आज से तुम डर छोड़ोगे और विश्वास को चुनोगे। अपने हृदय पर हाथ रखो और मन में कहो, मैं योग्य हूँ। ये वाक्य साधारण नहीं है, ये चेतना का आदेश है। जब चेतना बदलती है तो परिस्थितियाँ भी बदलती हैं। आज से तुम अभाव नहीं हो, आज से तुम संभावना हो। तुम्हारे जीवन में संकेत बढ़ेंगे, छोटे लेकिन स्पष्ट संकेत। कोई पुराना पैसा याद आएगा, कोई रुका हुआ संवाद सक्रिय होगा। इन्हें अनदेखा मत करना, यही परिवर्तन की शुरुआत है। आज रात जब 11:11 होगा, एक क्षण आंखें बंद करना, अपने जीवन को हल्का महसूस करना, जैसे बोझ उतर गया हो। ये कल्पना नहीं होगी, ये तैयारी होगी। धन अचानक नहीं टिकता, वह पहले चेतना में ठहरता है, और आज चेतना ठहर रही है, शांत, स्थिर और जागरूक। यदि यह शब्द तुम्हें भीतर तक छू रहे हैं तो समझ लो तुम चुने गए हो। अब ध्यान और गहरा करो। जो आरंभ हुआ है वह साधारण नहीं है। पहली लहर संकेत थी, दूसरी लहर परिवर्तन है। तुम्हें भीतर हलचल महसूस हो रही है। ये संयोग नहीं है, पुराना समय ढह रहा है, नया समय आकार ले रहा है। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, और ऊर्जा बदलते ही दिशा बदलती है। 11:11 का क्षण निकट है। वो केवल घड़ी नहीं, द्वार है। उस द्वार से अवसर प्रवेश करेगा, पर पहचान तुम्हें करनी होगी। धन केवल संख्या नहीं है, धन स्वतंत्रता का अनुभव है। तुमने स्वतंत्र होने का सपना देखा था, अब वह सपना जागने को है। रुके हुए मार्ग खुलेंगे, अटकी हुई गति चलेगी। जो प्रयास व्यर्थ लग रहे थे, वे परिणाम देने को तैयार हैं। आज से शिकायत बंद, आज से स्वीकृति आरंभ। जब मन स्वीकार करता है, तभी कृपा ठहरती है। तुम्हारे शब्द बदलेंगे और शब्द भाग्य बदलेंगे। अब तुम नहीं कहोगे कि मेरे पास नहीं है, अब तुम कहोगे कि मेरे लिए मार्ग बन रहा है। ये वाक्य बीज है, और बीज से ही वृक्ष उगता है। आज रात 11:11 पर अपनी आंखें शांत रखना, मन में एक दीप जलाना और कहना, मैं तैयार हूँ। तैयारी ही पात्रता है, और पात्रता ही आकर्षण है। तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्ति पर है। अगले दिनों में संकेत तेज होंगे, घटनाएं अचानक बदलेंगी। डर मत करना, परिवर्तन पहले अस्थिर करता है, पर वही अस्थिरता स्थिरता लाती है, और स्थिरता ही समृद्धि है। तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम जागरूक हो चुके हो। जब जागरूकता आती है तो अवसर छिपते नहीं। आज से तुम्हारा ध्यान तेज होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे। यही आर्थिक मोड़ है, यही नया अध्याय है। यदि तुम्हें भीतर कंपन महसूस हो रहा है तो समझ लो समय आ चुका है। अब जो होने वाला है वह भीतर से आरंभ होगा। बाहरी संसार बाद में बदलेगा, पहले चेतना करवट लेगी। तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की, अब प्रतीक्षा तुम्हारी परीक्षा नहीं रही। आज परीक्षा समाप्ति पर है और परिणाम उद्घोषित होने को है। 11:11 का क्षण साधारण संकेत नहीं है, यह ऊर्जाओं का संगम है। इस संगम पर इच्छा स्पष्ट होनी चाहिए, अस्पष्ट मन को कृपा नहीं मिलती। अभी अपने मन को स्पष्ट करो, तुम वास्तव में क्या चाहते हो। सिर्फ धन नहीं, धन के पीछे का कारण, परिवार की सुरक्षा, सम्मान की अनुभूति, स्वतंत्र जीवन का विस्तार और आत्मविश्वास की स्थिरता। जब कारण पवित्र होता है तो मार्ग स्वतः निर्मित होता है।
तुम्हारे भीतर संदेह शेष है, पर वह अब टूटने वाला है। संदेह का स्थान विश्वास लेगा और विश्वास का स्थान परिणाम। आज रात जब घड़ी 11:11 कहेगी तो एक गहरी श्वास लेना। अपने आप को उस जीवन में देखना जहाँ कमी का नाम नहीं है। ये कल्पना अभ्यास नहीं है, यह ऊर्जा को दिशा देना है। जो दिशा दी जाती है उसी दिशा में प्रवाह चलता है। अब तक प्रवाह बिखरा था, आज से केंद्रित होगा। केंद्रित ऊर्जा शक्तिशाली होती है और शक्तिशाली ऊर्जा आकर्षित करती है। अचानक कुछ संवाद होंगे, पुराने संबंध सक्रिय होंगे, अप्रत्याशित अवसर सामने आएंगे और तुम्हें तुरंत निर्णय लेना होगा। डरकर पीछे मत हटना, यही वह क्षण होगा। भाग्य अवसर देता है पर साहस उसे पकड़ता है। तुम्हारे भीतर साहस जाग रहा है और यह संकेत शुभ है। अब तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं, तुम परिस्थितियों के निर्माता हो। ये परिवर्तन धीमा नहीं होगा, ये तरंग की तरह आएगा। पहले छोटा संकेत, फिर स्पष्ट बदलाव, फिर अचानक उछाल और फिर स्थिर समृद्धि। धैर्य बनाए रखना, उत्साह संतुलित रखना। समृद्धि को स्थिरता पसंद है, अस्थिर मन उसे दूर कर देता है। तुम अब स्थिर हो रहे हो और यही तुम्हारी शक्ति है। अब परिवर्तन की ध्वनि स्पष्ट होगी, जो मौन था वह बोलने लगेगा। तुम्हारे जीवन में एक चक्र पूर्ण हो चुका है और नया चक्र आरंभ के द्वार पर खड़ा है। अभाव का समय समाप्ति पर है, संचय का समय आरंभ पर है। तुम्हारे कर्मों का लेखा पूरा हुआ, अब प्रतिफल की गणना शुरू है। 11:11 का क्षण ऊर्जा को दिशा देगा और दिशा ही परिणाम का मूल है। आज से तुम्हारे निर्णय बदलेंगे और निर्णय ही भाग्य का निर्माण करते हैं। तुम अब छोटी सोच से बाहर आ रहे हो, तुम विस्तार की ओर बढ़ रहे हो। जो अवसर पहले दिखते नहीं थे अब स्पष्ट दिखाई देंगे। तुम्हारी दृष्टि में निखार आएगा और समझ में तीक्ष्णता। धन को पहचानना भी एक कला है और यह कला अब जागृत हो रही है। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास स्थिर हो रहा है और स्थिर आत्मविश्वास ही आकर्षण है। कुछ लोग अचानक दूर होंगे, कुछ नए लोग जीवन में प्रवेश करेंगे। ये हानि नहीं है, ये संतुलन है। जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते वे स्वयं हट जाएंगे, जो तुम्हारे मार्ग के सहायक हैं वे स्वयं जुड़ जाएंगे। धैर्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उत्साह में निर्णय मत खोना। समृद्धि को संयम प्रिय है, असंयम उसे अस्थिर कर देता है। आज रात जब 11:11 होगा तो अपने भीतर कृतज्ञता जगाना। कृतज्ञ मन चुंबक बनता है और चुंबक अवसर खींचता है। जो धन तुम्हें मिलेगा वह केवल सहयोग नहीं होगा, वह लंबे समय की तैयारी का परिणाम होगा और तुम्हारी आंतरिक परिपक्वता का प्रमाण होगा। अब तुम्हें संकेतों पर ध्यान देना है, छोटी बातों को अनदेखा मत करना। एक छोटा अवसर ही बड़े परिवर्तन का आरंभ बनता है। तुम्हारे जीवन में गति आने वाली है और यह गति स्थायी होगी। अब तक जो प्रयास धीमे थे अब वे तीव्र परिणाम देंगे। अब वह क्षण सामने है जिसकी आहट तुम कई दिनों से सुन रहे थे। घड़ी की सुई जब 11:11 छुएगी, ऊर्जा की धारा दिशा बदलेगी। तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी और स्थिरता से ही समृद्धि जन्म लेती है। जो अटका हुआ धन है वह चलने को तैयार है, जो रुका हुआ संवाद है वह पूर्ण होने को है। तुम्हारी मेहनत अदृश्य नहीं रही, उसका प्रतिफल निर्धारित हो चुका है। आज से तुम्हारे शब्द बदलेंगे और शब्दों से ही कंपन बदलता है। अब तुम कमी की बात नहीं करोगे, अब तुम प्राप्ति की घोषणा करोगे। घोषणा भीतर से होनी चाहिए, तभी बाहरी जगत उसे स्वीकार करता है। तुम्हारा मन अब संदेह से मुक्त हो रहा है और विश्वास का प्रकाश बढ़ रहा है। विश्वास ही सबसे बड़ा निवेश है और उसका लाभ निश्चित होता है। अचानक एक अवसर सामने आएगा जो पहले साधारण लगेगा, पर वही अवसर मार्ग खोलेगा और वही मार्ग विस्तार देगा। तुम्हें सजग रहना है क्योंकि समय संकेत देगा। ये परिवर्तन शोर से नहीं आएगा, ये शांति में प्रकट होगा। तुम्हारे भीतर जो हल्कापन है वही संकेत है कि चक्र बदल चुका है। अब पीछे मत देखना, अतीत अपना कार्य पूर्ण कर चुका है। आगे बढ़ना ही विकल्प है और आगे ही समृद्धि है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब स्थायी होगा और निर्णय दृढ़ होंगे। ये वह मोड़ है जहाँ से वापसी नहीं होगी। समृद्धि धीरे नहीं आएगी, वह स्पष्ट रूप से प्रकट होगी और जब वह आएगी तुम पहचान लोगे कि यही वह क्षण था। अब परिणाम स्थिर होने लगेगा, जो आया है वह टिकेगा। समृद्धि का पहला नियम है संतुलन।
और तुम अब संतुलित हो रहे हो। तुम्हारे भीतर की घबराहट शांत है और यही स्थायित्व का संकेत है। जो धन आएगा वह क्षणिक नहीं होगा, वह विस्तार का आधार बनेगा। अब तुम्हारी सोच संचय की होगी और संचय से ही स्थिरता जन्म लेती है। अचानक खर्च करने की इच्छा मत करना, समझदारी ही रक्षा करेगी। समृद्धि को सम्मान चाहिए, उपेक्षा उसे दूर कर देती है। तुम्हें अब हर अवसर का मूल्य समझना है। छोटी राशि भी आशीर्वाद है। आज से तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी और लक्ष्य स्पष्ट होंगे। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम सोचकर उत्तर दोगे। यही परिपक्वता धन को टिकाती है और यही तुम्हारी नई पहचान है। 11:11 का प्रभाव धीरे धीरे फैलेगा। अगले दिनों में संकेत पुष्ट होंगे। कोई संदेश आएगा, कोई प्रस्ताव सामने आएगा। तुम्हें भय नहीं रखना है, सिर्फ विवेक रखना है। विवेक ही सुरक्षा है और सुरक्षा ही विस्तार है। तुम्हारी मेहनत अब फलित हो रही है और परिणाम दिखाई देने लगेंगे। लोग तुम्हारे परिवर्तन को पहचानेंगे और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, पर विनम्र रहना आवश्यक है। अहंकार समृद्धि को कमजोर करता है। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, ये तो स्थायी अध्याय का आरंभ है। अब तुम्हारा ध्यान वृद्धि पर होगा और वृद्धि निरंतर होगी। अब अंतिम मुहर लगने वाली है। जो आरंभ हुआ था वह पूर्णता की ओर है। समृद्धि केवल धन का आगमन नहीं है, ये चेतना का उत्कर्ष है। तुम्हारी ऊर्जा अब स्थिर प्रकाश बन चुकी है और प्रकाश मार्ग स्वयं बना लेता है। 11:11 का प्रभाव तुम्हारे चारों ओर है, अदृश्य परंतु अत्यंत शक्तिशाली। तुमने जो संकल्प लिया था वह अब वास्तविकता का रूप ले रहा है। तुम्हारे कर्म और विश्वास एक हो चुके हैं और यही संयोग चमत्कार रचता है। अब तुम्हें संकेतों की प्रतीक्षा नहीं करनी, तुम स्वयं संकेत बन चुके हो। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, तुम्हारी स्थिरता उन्हें प्रेरित करेगी। तुम्हारे शब्दों में भार होगा और निर्णयों में स्पष्टता। ये परिवर्तन स्थायी है, यह स्थायी उत्साह नहीं है। धन अब प्रवाह में रहेगा, रुकावटें स्वतः हटेंगी। तुम्हारा मन कृतज्ञ रहेगा और कृतज्ञता वृद्धि को बढ़ाएगी। अब तुम्हें भय की भाषा नहीं बोलनी, अब तुम्हें समृद्धि की भाषा जीनी है। हर सुबह नया अवसर लाएगी, हर रात संतोष देगी। जो सपना कभी दूर था अब हाथों की दूरी पर है। यह अंत नहीं है, यह उच्च स्तर की शुरुआत है। महालक्ष्मी की कृपा स्थिर रहेगी जब तक तुम्हारा मन निर्मल रहेगा। स्मरण रखना ये क्षण विशेष था क्योंकि तुमने इसे स्वीकार किया। अब आगे बढ़ो और अपने परिवर्तन को जीवित रखो। अब ऊर्जा स्थिर हो चुकी है और स्थिर ऊर्जा ही आकर्षण का केंद्र है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय खुल गया है जिसे अब कोई बंद नहीं कर सकता। जो परिवर्तन आरंभ हुआ था वह अब स्पष्ट परिणाम बन रहा है। तुम्हारे आसपास के लोग अंतर महसूस करेंगे पर कारण समझ नहीं पाएंगे क्योंकि परिवर्तन भीतर हुआ है और भीतर का परिवर्तन ही स्थायी होता है। तुम्हारी दृष्टि अब अवसर देखती है जहाँ पहले केवल बाधाएं थीं। तुम्हारे शब्द अब विश्वास से भरे हैं और विश्वास ही सृजन करता है। धन का प्रवाह प्रारंभ हो चुका है और यह प्रवाह रुकने वाला नहीं है। तुम अब अभाव की स्मृति से मुक्त हो और समृद्धि की चेतना में स्थित हो। 11:11 केवल एक क्षण था पर उसने दिशा बदल दी। अब हर निर्णय जागरूकता से होगा और हर कदम सोच समझकर उठेगा। तुम्हारी योजनाएं स्पष्ट हैं और लक्ष्य स्थिर हैं। छोटे लाभ बड़े लाभ का मार्ग बनेंगे और छोटे कदम बड़ी दूरी तय करेंगे। तुम्हारा मन अब शांत है और शांत मन ही सही चुनाव करता है। समृद्धि तुम्हारी आदत बनेगी, न कि अस्थायी उत्साह। तुम्हारे कर्म नियमित रहेंगे और नियमितता ही वृद्धि है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं क्योंकि परिणाम स्वयं बोलेंगे। ये यात्रा विश्वास से आरंभ हुई थी और अब वास्तविकता में स्थापित है। महालक्ष्मी की कृपा तुम्हारे साथ है जब तक तुम्हारा हृदय विनम्र है। अब पीछे देखने की आवश्यकता नहीं, आगे का मार्ग उज्जवल है। अब सब स्पष्ट है, जो होना था वह आरंभ हो चुका है। 11:11 का वह क्षण बीत चुका है पर उसका प्रभाव शेष है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आया है वह अस्थायी नहीं है, ये चेतना का उत्थान है और उत्थान ही समृद्धि का आधार है। तुम अब पुराने भय से मुक्त हो और नए विश्वास में स्थित हो। तुम्हारा बैंक बैलेंस केवल संख्या नहीं रहेगा, वह तुम्हारी आंतरिक यात्रा की गवाही देगा। जो अवसर आएंगे उन्हें स्वीकार करना, जो संकेत मिले उन्हें समझना, अति उत्साह से बचना
और संतुलन बनाए रखना। समृद्धि स्थिर मन को प्रिय है और स्थिरता तुम्हारी शक्ति है। आज से तुम्हारी पहचान बदली, आज से तुम्हारी दिशा बदली। महालक्ष्मी की कृपा वहीं रहती है जहाँ कृतज्ञता और विनम्रता रहती है। हर सुबह धन्यवाद कहना, हर रात संतोष के साथ सोना। तुमने विश्वास किया और विश्वास ने मार्ग बनाया। अब पीछे मुड़कर मत देखना। अभाव का अध्याय समाप्त हुआ, समृद्धि का द्वार खुल चुका है और तुम उसके योग्य हो। ये यात्रा यही पूर्ण होती है, पर तुम्हारी वृद्धि अब आरंभ हुई है। शांत रहो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जय हो लक्ष्मी माता।